अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस वक्त होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल हुई हुई है, जिस तरह से लोगों के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, और वो तमाम टैक्सेस जिनका ताना अक्सर हुकूमत पाकिस्तान के लोगों को देती है कि लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, और फिर जिस तरह से वो टैक्सों की भरमार जो है वो बिजली के बिल्स में डाल के, और फिर उसके बाद भी एडजस्टमेंट चार्जेस डाल के जिस तरह से लोगों को बिजली के बिल्स आ रहे हैं, उसके बाद जो हालत इस वक्त पाकिस्तानियों की हो रही है, लगातार लोग जो हैं वो खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही दुख भरी बात है। अभी ये ताज़ा तरीन सूरत हाल पेश आई है, जहां पर एक खातून की फुटेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर खातून ने जो है वो एक नाले के अंदर छलांग मारी, और कुछ नौजवान जो हैं वो गए उनको बचाने के लिए, मगर बाद में पता चला कि बिजली के बिल की वजह से तंग आकर उस खातून ने अपनी जान ली है। पूरा मामला क्या है, क्या वाकया पेश आया एग्जैक्टली, उसके बारे में मैं आपको आगाह करती हूँ। तो आपको बता दूं कि ये जो खातून थी ये काफ़ी अरसे से बीमार थी। उनके घर में जो पैसे थे वो ख़ानदान ने उसका जो है वो बिल जमा करवाने के बाद जो है वो उनको पकड़ा दिए थे, जो भी चंद एक पेनीज जो है वो बाकी बचे थे। यानी वो खातून जो है वो काफ़ी अरसे से बीमार थी, काफ़ी अरसे से वो कुछ थोड़े थोड़े पैसे जो हैं वो जमा कर रही थी, और उनके घर वालों ने वो पैसे जो हैं वो बिजली के बिल की मद में जो है वो जमा करा दिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि वाकया एग्जैक्टली कहाँ पर पेश आया है, और ये जो खातून है इनका ताल्लुक जो है वो किस सिटी से है। तो आपको बता दूं कि ये जो खातून है इनका ताल्लुक जो है गुजरांवाला से है, और ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये भी गुजरांवाला की है। गुजरांवाला में बिजली के बिल से तंग आके बेसिकली खातून ने जो है वो खुदकुशी की है। आपको बता दूं कि अभी तक उसकी सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो हर तरफ वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि खातून जो है वो सामने एक नाला होता है और उस नाले के अंदर जो है वो छलांग लगा देती हैं। आखिरी इत्तला आने तक जो है लोगों ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ पर खातून की जो लाश है वो निकली है, और वो डेथ उनकी हो गई है, और वहाँ पर उनको लोगों ने जो है वो निकाला है, और खातून की जो लाश है उसके लिए बाकायदा तौर पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया है। आपको बता दूं कि जो वर्सा हैं उनके खातून के, उनका कहना है कि उनका नाम जो है वो रज़िया बीबी था, और बिजली का बिल जमा करवाने के बाद उन्होंने जो है वो खुदकुशी की है। आपको बता दूं कि उनके जो वर्सा हैं उन्होंने मजीद बताया है कि रज़िया बीबी जो है वो काफ़ी अरसे से बीमार थी, और उनको हर्निया का मसला था। उनको डॉक्टर्स ने ये बताया हुआ था कि आपका ऑपरेट होगा। तो आपको बताऊं कि उनका काफ़ी अरसे से इलाज चल रहा था, लेकिन उनके पास जो रकम थी वो नाकाफ़ी थी, जिसकी वजह से उन्होंने पेनी पेनी जोड़ के जो पैसा है वो इकट्ठा किया था, और घर में जो पैसे थे उसमें उन्होंने बिजली का बिल जो है वो जमा करवा दिया था। पुलिस का कहना है कि वाकये की तहकीकात की जा रही है। पुलिस तो बाद में यही कहती है ना, तहकीकात की जा रही है, असल जो वाकया था वो तो आपके सामने आ ही गया है। ये वाकयात कोई पहली बार नहीं हो रहे। हुकूमत को इसकी रोकथाम के ऊपर IPPs के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए, जो कि मैंने आपको कल परसों के वीडियोस में बता दिया था कि हुकूमत ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि वो अब IPPs के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। IPPs का क्या मतलब होता है एग्जैक्टली, उन लोगों को जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि IPP का मतलब होता है कि I फॉर होता है इंडिपेंडेंट, और P फॉर होता है पावर, और P फॉर होता है प्रोड्यूसर्स। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी कि हमारे मुल्क के अंदर वो जोंकें जो बिजली बनाती हैं इंडिपेंडेंटली, और फिर वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ उनके मुआहदे हुए हुए हैं, और उन्होंने अपने आप को इस हद तक सिक्योर किया हुआ है कि चाहे लोगों को कम बिल आए, चाहे लोगों को ज़्यादा बिल आए, वो सारा बोझ जो है वो हुकूमत के ऊपर डालते हैं, हुकूमत वो सारा बोझ जो है वो लोगों के ऊपर डालती है, और फिर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो फिर होते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक वाकया पेश आया जहां पर दो भाइयों के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ, और वो तसादुम किस बात के ऊपर हुआ, वो बिजली के बिल्स के ऊपर हुआ, और उसके बाद फिर एक भाई और दूसरे भाई ने एक दूसरे को मार दिया। और ये पिछले साल भी वाकया पेश आया था, जहां पर गोजरा सदर पुलिस ने बिजली के भारी भरकम बिल्स के खिलाफ एहतजाज करने, और जो है वो टोबा टेक सिंह और गोजरा के अंदर आपको याद होगा कि एहतजाज हुआ था, और उसके दरमियान जो है मोटरवे M4 जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया था, और वहां पर 158 अफराद जो थे उन्होंने धरना दिया था, जिसमें 2 के खिलाफ उस वक्त मुकदमात भी दर्ज किए गए थे, जबकि फैसलाबाद के करीब जो है वो राजकोट में एक शख्स जो है उसने खुदकुशी की थी। हालांकि खुदकुशी हराम है। हालांकि ये लोग जो हैं मतलब मेरी समझ से बाहर है कि मैं इस तरह के लोगों को मशवरा भी क्या दूं कि अपनी जान आप ले लो एक बिजली के बिल के पीछे। लेकिन बात यह है कि जिस इंसान को, अब ये जो खातून है जिनको बिजली का बिल आया है और उन्होंने अपनी जान ले ली, आपको पता है कि उनको बिजली का बिल कितना आया है? उनको बिजली का बिल आया 10,000 रुपये।
कोई इंसान ऐसा होगा जिसके लिए 10,000 रुपये शायद कोई भी अहमियत नहीं रखते होंगे, लेकिन जो लोग कमाते ही महीने का 10-15 हज़ार रुपये हैं और उन्होंने उससे पूरे ख़ानदान को, पूरे कुंबे को पालना होता है, वो बेचारे 10,000 रुपये के बिजली के बिल आने के बाद खुदकुशियाँ ही करेंगे। हालांकि इसका कोई और अल्टरनेट हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत ने अपनी तरफ से रिलीफ देने की बड़ी कोशिश की, उन्होंने कहा जी कि बिल किस्तों में दिया जाएगा या ये सब चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क के अंदर खुदकुशियाँ जो हैं वो इस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं। पहले बिजली के बिल्स को अदा करते हुए सिर्फ गरीबों को या मिडिल क्लास को प्रॉब्लम होती थी, अब तो अमीर लोग भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि मुल्क के अंदर कुछ लोगों ने अपने लिए सोलर पैनल्स लगा लिए हैं और सोलर पैनल्स का की वजह से जो बिजली की उसमें डिमांड में कमी आई है, उसका भी सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर डाल दिया गया है। अब ये तो सारा जो हरकत व सकनात कर रही है ये IPPs कर रही है, मैं पहले ही कह रही हूँ कि उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक मारूफ आर्टिस्ट हैं जी राशिद महमूद, और बड़े सीनियर अदाकार हैं, उनका एक वीडियो बयान आया था जिसमें वो बेचारे बहुत परेशान थे और उन्होंने कहा कि वो सारा दिन मेहनत करते हैं, एक्टिंग प्रोजेक्ट से पैसा कमाते हैं और उसके बाद जाकर उनके घर का बिल इतना ज़्यादा आ गया था कि उनके लिए 45,000 रुपीज़ बिल देना जो है वो मुश्किल हो गया था। अब ये जो खातून वाला वाक़या हुआ है, इसके बाद जो है राशिद महमूद का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बिजली के भारी भरकम बिल्स से परेशान लोगों के लिए उन्होंने एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजली के भारी बिल्स के ख़िलाफ़ जो है हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। और उन्होंने सोशल मीडिया पर हाल ही में एक बार फिर पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जून के बाद जुलाई के महीने का जो बिजली का बिल है वो उससे भी ज़्यादा भारी आया है। और उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहा है कि एक मरतबा फिर मेरे घर जो है 500 यूनिट्स के ऊपर जो है वो हज़ारों रुपए का बिल आया है। उन्होंने कहा कि मैं बिल ज़रूर भरूंगा। इसके साथ ही उन्होंने आवाम से अपील की है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी के ऊपर जो है वो खामोशी से ना बैठे। उनका कहना था कि उठो बोलो इससे पहले कि देर हो जाए। उसके मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि आवाम की खामोशी की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि हमें इतने ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं और जो है जिसकी वजह से हम लोग ये चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। अब एक तरफ खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है और बिजली के बिल इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, उसके बारे में बड़ी मैंने आपके लिए रिसर्च की है और फिर मैंने ये खबर आपके लिए जो है वो इकट्ठी की है ताकि मैं इकट्ठी एक ही व्लॉग के अंदर आपको ये सारी चीज़ जो है वो समझा सकूं। ज़रा गौर से सुनिएगा कि हुकूमत ने जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है, प्रोटेक्टेड सार्फिन वो हैं जिन्होंने 200 यूनिट तक बिजली जो है वो इस्तेमाल की होती है, उनके लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला जो है वो वापस ले लिया है। क्योंकि पहले हुकूमत कह रही थी कि 200 यूनिट भी जो इस्तेमाल करेगा उसके भी हम बिजली के बिल को बढ़ाएंगे, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला जो है वो वापस ले लिया है। महाना जो है वो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड सार्फिन जो हैं वो माने जाते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ की हिदायत के ऊपर वफाकी काबीना से हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है वो इन सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने की मंजूरी हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि ये रिलीफ सिर्फ और सिर्फ आपको चंद माह के लिए मिला है, जिसमें जुलाई से सितंबर तक आपको ये रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है सन 2024 के लिए। हुकूमत जो है वो तरक्याती बजट से तकरीबन 50 अरब रुपए निकाल कर टैरिफ पे रिलीफ देने के लिए बतौर सब्सिडी आपको देगी और महाना 50 यूनिट वाले जो लाइफ लाइन सार्फिन है उनके लिए फी यूनिट जो है टैरिफ जो है वो 3.95 रुपये, जबकि महाना 51 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन है उनके लिए फी यूनिट जो टैरिफ है वो 7.74 रुपये। जबकि वज़ीर आज़म ने ये ऐलान जो है वो तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जो है वो एक तकरीब के अंदर किया था। आपको ये भी बता दूं कि 100 से 200 यूनिट जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जब उनके नर्ख बढ़े तो मुल्क भर में जो है एहतजाज हुआ और उसके बाद जो है ये फैसला जो है हुकूमत ने वापस लिया। मईशत के इस्तेहकाम के लिए IMF जो है वो प्रोग्राम में जारी है। हुकूमत तो शराकत दारों के साथ कुछ चीज़ें तय करनी थी जिसकी वजह से इस ऐलान से पहले मालियाती इदारे के साथ जो है वो बातचीत ज़रूरी थी, क्योंकि आपको पता है कि IMF जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत लगा रहा है और IMF चाहता है कि लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगे। आपको बहरहाल बता दूं कि इस रिलीफ को देने के बाद 2.5 करोड़ जो घरेलू सार्फिन है उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बात यह कि 2.5 करोड़ से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ है। बिजली के बिल्स को लेकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ काफ़ी कंसर्न है और आपको ये भी बता दूं कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने 200 यूनिट से ज़ायद ओवर बिलिंग के मामले के मुतालिक जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की है और वज़ीर आज़म के पास ये जो रिपोर्ट है ये पड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में वजारत तवानाई के हुक्काम को जिम्मेदार करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन IPPs के खिलाफ हुकूमत जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखती है। रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है ये भी आपको बता देती हूँ। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वजारत तवानाई ने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो
پری ویٹا سسٹم جو ہے وہ لاگو کروایا ہے. اور یاد رہے آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ شہباز شریف نے بجلی صارفین کے بلز میں زائد یونٹس شامل کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کرنے کا اندیا دیا تھا. کیونکہ بہت سارے جو یہ وابڈا کے آتے ہیں افسران، یہ آ کر آپ کا جو بل دیکھتے ہیں میٹر سے، اس پہ ایکسٹرا آپ کو یونٹس جو ہیں وہ بھی یہ ڈال دیتے ہیں. یہ جو اوور بلنگ لوگوں کو کی جا رہی ہے، اس پہ شہباز شریف نے کہا کہ مصنوعی طور پہ بجلی کے زائد یونٹس جو ہیں وہ بلز کے اندر شامل کر کے صارفین پہ ظلم کرنے والے عوام دشمن افسران اور اہلکار کو واقعی سزا دی جائے گی، جبکہ 200 یونٹ سے نیچے جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان کے بلز میں مصنوعی طور پہ زائد یونٹس شامل کر کے انہیں غیر پروٹیکٹڈ درجے میں شامل کرنے والے جو افسران ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو سبسڈی دے رہی تھی کہ 200 یونٹ تک جو استعمال کرتے ہیں بجلی، ان کو اتنے روپے کا یونٹ پڑے گا. لیکن یہ لوگ جب آتے ہیں اور بجلی کی ریڈنگ میٹر کے اوپر ریڈنگ کرتے ہیں تو یہ 200 سے اس کو 201 پہ لے جاتے ہیں، 203 پہ لے جاتے ہیں، تاکہ اس کا بل جو ہے وہ ڈبل ہو جائے. وفاقی وزیر داخلہ نے اس معاملے کے اوپر تشویش کا اظہار بھی کیا اور ایف آئی اے سے رپورٹ بھی طلب کی تھی. اور اب تحقیقات جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوئی ہیں اور اب جو کارروائی ہے وہ ان آئی پی پیز کے خلاف جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس سے پروٹیکٹڈ صارفین جو ہیں ان کو بھی ریلیف دیا جائے گا. بہرحال خبریں تو بہت لمبی ہیں، اگر میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی تو ولاگ بہت ہی لمبا ہو جائے گا. اس لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور سپریم کورٹ واقعی عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو پھر تو کچھ ہو سکے گا. لیکن اگر نہیں ہوتا اور سبسڈی کا نام لے کر لوگوں کو صرف بیوقوف بنا جائے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اسی طریقے سے لوگوں کی خودکشیاں ہوتی رہیں گی، سفید پوش لوگ بیچارے اسی طرح سے مرتے رہیں گے اور اشرافیہ جو ہے وہ اسی طرح سے مزے کرتے رہیں گے. بہرحال جی، باری آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.